तो नेहा, क्योंकि आप खुद एक एजुकेटर हो, आपके फाइनेंस कौन मैनेज करता है? यार हम ही कर लेते हैं, मैं अच्छा, ही कर कर लेते लेती हो, हूँ। कोई किसी हाँ थर्ड पार्टी को नहीं दे नहीं नहीं रखा नहीं, है? IFL के थ्रू भी मतलब मेरा चलता रहता है, थोड़ा बताओ ना बट कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे थोड़ा किया हुआ है। ओके ओके। तो मोर ओवर तो यार क्योंकि और अभी एकदम मैं काले पैसे का भी बता देना, काले पैसे नहीं आते यार। सब बता दो जो है तुम्हारे पास। हाँ। तो मेरा तो ज़्यादातर जो पोर्टफोलियो दो जगह है, एक इक्विटी और एक म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड की सबसे हाईएस्ट जो अमाउंट है वहाँ पे पार्क होगा मेरा, देन इक्विटी में होगा, एंड रियल अच्छा। एस्टेट में भी है मेरा पार्कड जो भी अमाउंट है। एंड देन उसके बाद जैसे सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स है, इस टाइप के बॉन्ड्स जिनमें आपको 9% से ज़्यादा मिल रहा होगा, तो वहाँ पे भी मैं पार्क कर देती हूँ। तो और इंटरेस्टिंग। मेरे को हम्म, यहीं पे एक सेकंड रोकता हूँ, ये मेरे को बॉन्ड के बारे में बताओ, क्योंकि हाँ मेरा इक्विटी में है, म्यूचुअल फंड में है, रियल एस्टेट अभी बाद में आते हैं, पहले बॉन्ड के बारे में यार बताओ। बॉन्ड्स में इस वक्त सही रिटर्न्स मिल रहे हैं, इवन एफडीज में भी। क्या होता है ये, थोड़ा हाँ अच्छा, बताओ। बॉन्ड में मतलब है कि अगर गवर्नमेंट बॉन्ड है तो गवर्नमेंट को आप लोन दे रहे हो, और गवर्नमेंट आपको उसके बदले में एक फिक्स देती है ठीक है। रिटर्न, कि हम इतना देंगे। उसका टेन्योर हो सकता है 1 साल हो, या हो सकता है 5 साल हो, या हो सकता है 10 साल भी हो सकता है। ठीक है। ऐसी किसी कंपनी को दे रहे हो तो कंपनी का भी वो बॉन्ड हो सकता है। ठीक है। ठीक है। अब कंपनी को जब दे रहे हैं तो वहाँ पर हमें रेटिंग चेक करनी होगी, कितना हम उस पर भरोसा कर सही सकते हैं, बात है। या क्या हाँ। उसका बैकग्राउंड है, हम हाँ। उसको उधार दे कि नहीं दे, राइट। वो हमें वापस दे पाएगी कि राइट। नहीं। हाँ। क्योंकि पिछली बार कुछ ऐसे केसेस हुए जहाँ पर कंपनीज डूब गई है बॉन्ड्स अच्छा। असाइन करके। ओके। तो हमें वैसी चीज़ों से बचना है। बट जब हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा पैसा है वो ज़्यादातर सिक्योर्ड ही रहता है, वहाँ पर श्योर। डूबने का खतरा बिल्कुल नील बट्टा सा होता हाँ, है, अनलेस राइट। इकोनॉमी आपकी हाँ वैसा कोई बड़ा कोलैप्स ही कर कुछ हो जाए। जाए, हाँ राइट। तो। और जो ये जो सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स की बात कर रही हूँ, ये होता है कि जो अगर एक कंपनी है वो सीनियर सिक्योर्ड ना डबल सिक्योर्ड है, समझ गया। हाँ। तो वो बॉन्ड्स इशू कर रही है, तो पहले वो अपने जो इक्विटी है या बाकी सबको पे करेगी, एंड देन आपको पे कर देगी। अच्छा। ठीक है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, और इसमें टेन्योर भी कम ही होता है। आई थिंक 1 साल 1 महीना है, 1 साल 3 महीना, बहुत कम काइंड ऑफ टेन्योर है। एफडी बट हाँ रिटर्न हाँ, इज मोर। बट रिटर्न इज़ वेरी गुड, लाइक 9 to नाइस। 11% आपको इसमें मिल जाता है। ओके। तो ये तो एक बॉन्ड हो गया। दूसरा फिर हमारे जो अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एफडी है, उसमें भी हमें 9% तक का, 8.5% तक का रिटर्न मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड एफडी के कंपैरिजन में। और जो टेन्योर है वो भी कम है, 1 साल 2 महीना, 1 साल 3 महीने, ओह ऐसा। नाइस। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स यानी कि वो बैंक्स जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं, ऐसा लगता है कि डूब जाएंगे या कुछ हो जाएगा, 5 लाख तक का अमाउंट गवर्नमेंट इंश्योर करके रखती है DICG से स्कीम के थ्रू, कि अगर बैंक डूब गए तो इंश्योरेंस है जिसके ज़रिए आपके पास पैसा आ जाएगा। ओह और इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचो कि जैसे किसी बैंक में पहले हुआ है कि सालों लग जाएंगे, हार्डली आपको 3 महीने या 4 महीने में आपका अमाउंट आपके पास आ जाएगा, इन केस बैंक डूबता भी है। बट इंडिया में इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है, या RBI ने इतने सारे रूल्स फिट कर रखे हैं कि जिसकी वजह से डूबने के चांसेस बहुत बहुत कम कम हो होते गए हैं। अब। एंड वो हर साल रेटिंग्स भी RBI बताती है कि कौन से राइट। बैंक रेड जोन में है या ग्रीन जोन में है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप रिसर्च नाइस। कर सकते हो एंड चूज़ कर सकते हो कि अच्छा, अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की FD में इन्वेस्ट करो तो कौन सा ज़्यादा सिक्योर्ड है। तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में भी पार्क करना चाहिए डेफिनेटली पहले ये शॉर्ट बताओ, ये टर्म के बॉन्ड लिए। कहाँ से लेते हैं? यार बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, इनक्रेड मनी है जो रिसेंटली मैं यूज़ कर रही हूँ। इनक्रेड। इनक्रेड मनी, अच्छा। हाँ मैंने उसका प्रमोशन भी किया है, इसलिए मैं अच्छा। यूज़ भी कर रही हूँ, सो यहाँ भी बट कर ये दिया प्रमोशन नहीं है, ये प्रमोशन अच्छा, नहीं है। नहीं बट जैसे जो हाँ, टिपिकल जैसे HDFC सिक्योरिटी, इन सब में भी होता है क्या? बॉन्ड्स नहीं होते अभी बॉन्ड किसी में भी। तो वो ही मैं कह रहा हूँ बॉन्ड्स के लिए अलग से प्लेटफॉर्म है। अच्छा। हाँ, अच्छा। और जैसे ये हमारा डीमैट अकाउंट है, उनमें बॉन्ड्स के थ्रू इन्वेस्ट नहीं कर सकते, FD भी नहीं इन्वेस्ट कर ठीक सकते। है। लेकिन जो थर्ड पार्टी या कोई और एप्स होती है, इनके थ्रू हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर ये सकते हैं। डेडिकेटेडली बॉन्ड्स के लिए ही हाँ बनी हुई हाँ, है? बॉन्ड्स के लिए बनी हुई है। वाह। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ, बाकी अब आप कुछ बता रहे थे, सॉरी। या तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में भी आजकल यार अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, 9-10%। 9% रिटर्न मिलना बहुत बड़ी बात है। इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न हम पहले देखते हैं कि वो बीट हो रहा है, बस फिर 7 टैक्स से के ऊपर। बाद जो हाँ। रियल टैक्सेशन के बाद भी जो रियल रिटर्न आ रहा है, वो अगर हमारा 8% हो, दैट इज़ वेरी गुड। तो ठीक है। आपको, अगर आप लाइक आप ठीक ठाक अमाउंट हर जगह पार्क कर चुके हैं, इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में, तो आपको फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट की तरफ भी जाकर पार्क करना चाहिए फॉर सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या पर्पसेस। होता है ये?
फिक्स्ड इनकम वही कि जहाँ पर हमें फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे एफडी की बात कर रहे हैं हम, बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं हम, अच्छा, पीपीएफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। सुकन्या इनको फिक्स्ड समृद्धि, हाँ, इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इनके जो रिटर्न्स है वो गवर्नमेंट चेंज करती है टाइम टू टाइम, लेकिन जब आपको बता दिया गया कि इस साल या इस क्वार्टर इतना मिलेगा तो उतना ही मिलेगा, फिर वो ऊपर नीचे नहीं होगा। नाइस। तो इस टाइप के जो बॉन्ड्स जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहाँ पर भी आजकल सही रिटर्न्स मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन जो भी चल रही है कंट्री की। अभी तो ठीक ही है देश हाँ, के हाँ, हमारे, हाँ, तो हाँ, बढ़िया। हाँ, हाँ, तो हमारे इक्विटी हो गई, म्यूचुअल फंड हो गया, फिक्स इंस्ट्रूमेंट हो गए, रियल एस्टेट हो गया, ये चार में तुमने रियल एस्टेट का रीट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि देखो रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म में अगर आप हर डिकेड का रिटर्न दो 10% तो दे ही देता है, ठीक है। अब कई लोग सोचते हैं कि अगर वो यंग है तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज यू नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, जिस 40 लाख 50 लाख तभी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अभी गवर्नमेंट के थ्रू या बहुत सारी कंपनीज के थ्रू एक नया ऑप्शन आया दैट इज़ कॉल्ड रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो एक ओनरशिप ले सकते हो, ओनरशिप ले सकते हो। क्या हाँ, है ये? जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास म्यूचुअल फंड का ऑप्शन होता है हाँ कि जी। आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव टू रिसर्च अ लॉट, आपको नॉलेज होना चाहिए और आपको बहुत सारे रेशियो पढ़ने पड़ेंगे, हाँ। फलाना ढिकाना, आपको इतना टाइम एनर्जी नहीं, नहीं लगाना है। तो आप चुपचाप किसी और जो एक्सपर्ट है बंदा, उसको पैसे दे दो, वो आपके बिहाफ पर स्टॉक मार्केट में लगा देगा और आपको रिटर्न में परसेंटेज दे देगा कुछ रिटर्न की, सही और बात है। बदले में कुछ एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज कर लेगा ठीक जो है, कि डन। 1% के आसपास होता है। टिपिकल जो तो म्यूचुअल फंड दैट में इज होता है। म्यूचुअल फंड। तो हाँ। ऐसे ही रीट्स का भी एक कॉन्सेप्ट आया REITs है, क्या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का एक कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें ऐसे ही आप किसी और को अपना पैसा दे रहे हो कि तुम मेरे ब्याह पर इन्वेस्टमेंट कर देना रियल एस्टेट में। ओह नाइस। राइट। तो पहले इसमें था कि आप बड़ा ही अमाउंट से कर सकते हो 50,000 से इन्वेस्ट, अब हाँ। ये कम कर दिया 10,000 से 15,000 से आप चालू कर सकते हो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। तो जो 10% का मैंने आपको बताया रिटर्न, वो तो मिलता ही है अगर लॉन्ग टर्म में आप देखो। 10 साल की बट इसमें tenure में। सबसे बेस्ट चीज़ ये, एक तो सेबी रेगुलेटेड होते हैं। ओके। तो सेबी के इसमें 2 रूल्स होते हैं। पहला रूल है कि ये जो रीट्स है, ये जो मैनेजर है जो आपका पैसा रियल एस्टेट में लगा रहा है, मॉल्स Right, में लगा रहा है, right. प्रॉपर्टीज में लगा रहा है, या जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस ठीक है, है हाँ, उन कहीं सब भी, में हाँ, लगा हाँ। रहा है आपके बिहाफ हाँ। पर, तो वो जहाँ पे भी पैसा लगा रहा है हाँ। 80% प्री कंस्ट्रक्शन 80% कंस्ट्रक्टेड होने चाहिए, मतलब सिर्फ बनी हुई है 20%, बिल्डिंग, हवा में नहीं लगाएगा कहीं। सिर्फ हाँ। 20% जो है वो थोड़ा सा रिस्क लेकर कहीं और लगा ठीक सकता है, है, done. लेकिन 80% शुड बी रेवेन्यू जनरेटिंग, कि जैसे ही तुम लगा रहे हो तुरंत की तुरंत आपको रेंटल Done. यील्ड आनी चालू हो जाए। Done, जैसे done. कमर्शियल स्पेस में जो रेंटल यील्ड आती है दैट इज अराउंड 7-8%। राइट। जो हमारा रेजिडेंशियल है वहाँ 2-3% आती है, लेकिन कमर्शियल स्टेट में हाँ। हम अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और Done. अगर कोई प्राइम लोकेशन पे है, लाइक एम्बियंस मॉल है या दिल्ली में साकेत में कोई मॉल है, सिलेक्ट सिटी वॉक। सिलेक्ट सिटी वॉक, तो वहाँ पर हमारा जो रेंटल यील्ड है वो बहुत हाई होता है। 10 बार, हाँ। राइट। तो गवर्नमेंट का 2 रूल है, एक तो आपको 80% रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स में ही लगाना है। ठीक है। दूसरा रूल ये है कि आप जितना भी कमा रहे हो उसका ठीक 90% आपको एज अ डिविडेंड यानी कि एज अ इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना ही है इन्वेस्टर्स मेरे में। को। हाँ, तो वो Oh, मंथली wow. आपको मिलेगा। यार ये तो बहुत सही चीज तो है। कितनी सही चीज है। बट ये सेकंड क्वेश्चन, हाँ, रुक जाओ, कहाँ हाँ। कैसे डालते हैं ये भी बताओ। इसे किसका स्पॉन्सर लिया हुआ है, दे दो उसका नाम, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। अरे यार तो स्क्रीनर पे चले जाओ आप, स्क्रीनर पर। अच्छा। वहां पर देख लो, बहुत सारे रीड्स आपको आ जाएंगे। ठीक हार्डली है। अभी जो है वो आई थिंक अंडर 10 है, 10 नंबर से कम है, रीच ज़्यादा नहीं है अभी इंडिया में। ठीक है। तो 7-8 रीड दिखेंगे जिसमें आपको लग रहा है कि ज़्यादा नॉलेज है जिस एरिया की या जिस थीम की, जिस थीम Sure. पे वो रीड्स बना हुआ है, Sure. उसे सिलेक्ट कर लो। देख लो कि उसकी इंडस्ट्री उसके कंपैरिजन में जो दूसरा रीट है आसपास उसके क्या? अकॉर्डिंग उसका पी रेशियो ज़्यादा हाई तो हाँ, नहीं हाँ, है, समझ एक्सपेंस गया, रेशियो हाँ, ज़्यादा हाई तो नहीं है, एंड देन दैट्स इट, सिलेक्ट कर लो। बस 2 ही भाई, चीज़ें देखनी है, वाह। 2-3 चीज़ें यार देखनी है। पॉडकास्ट का कितना फायदा है ना, फ्री में कंसल्टेशन एडवाइस मिले जा रही है, और क्या चाहिए बताओ। इतना डेप्थ में समय मेरे को पता ही नहीं था भाई। हाँ। वरना सच बात है, आधी जनता तो रियल एस्टेट में अभी मैं भी वही सोचता हूँ कि यार जब तक 1 करोड़ 1.5 करोड़ नहीं होगा आपके पास, आप कैसे कहीं पे एक फ्लैट, एक या मॉल का एक जो भी शॉप है या ऑफिस का एक कोई चैम्बर टाइप का जो लेते हैं, वो कैसे लोगे। बट ये सबसे बहुत ही बेस्ट पार्ट तो इंटरेस्टिंग, सेबी के रूल्स है। सही बात है, जो हमें पता भी नहीं है ये, हाँ। विच इज और इनफैक्ट काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर अभी इसी दुविधा में है, जो एक बहुत ही डिबेट चलती रहती है कि आपको घर रेंट पे लेना चाहिए या बाय करना चाहिए।
और ये तो बहुत ही बीच का इतना सही ऑप्शन है कि बाहर में जाए, हम रेंट पे रह रहे हैं नहीं, हमारे पास है रियल एस्टेट। क्योंकि Yes. अभी तक माइंड में सबके रियल एस्टेट वही है ना कि ये घर है, मतलब ये है रियल एस्टेट। बट वर्चुअल जैसे इट्स लाइक एज गुड एज लिक्विड गोल्ड। गोल्ड में भी तो पहले ये होता था ना कि जब तक आपके हाथ में वो बिस्किट नहीं आएगी आपको गोल्ड लगेगा नहीं, लेकिन Yes. उसके बाद गोल्ड ETF आ गए, सबके आ गए, तो इज एज इक्वल एज कि तुम्हारे पास उतना ही गोल्ड पड़ा हुआ है, बस हाथ में नहीं है। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ गए हैं। कैसे ये बहुत कनेक्ट ज़्यादा कैसे आ गए। करते हैं आपसे, कर सकते हैं? अगर मुझे कनेक्ट करना हो तो ये तो फ्री सर्विस है या इसके लिए यार चार्ज होगा? दोस्तों के लिए तो फ्री है। बहुत बहुत वैसे बढ़िया। मैं देती ही नहीं हूँ, अच्छा, मतलब हाँ। कंसल्टेशन हम करते ही नहीं है, बस Nice, nice. फ्रेंड्स के लिए थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं भाई आपस बहुत में। सही है। अच्छा ठीक है, तो हाँ, हमारा रियल एस्टेट हो गया। और इस- दूसरा एक और है, जी। इनविट्स बोलते हैं उन्हें। क्या? इनविट्स InvITs, हाँ, okay. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, ओके, जैसे नेशनल हाईवे बन रहा है कहीं पर, या कहीं पर कोई डैम बन रहा है, या कहीं पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट ठीक है, बन रहा हाँ, है, हाँ। और आप चाहते हो कि यार यहाँ पर पैसा लगा के शायद रिटर्न हो जाए डबल ट्रिपल, तो उसके लिए भी रीट्स जैसा ही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। तो सेबी की वहाँ पर भी सेम गाइडलाइंस है कि आप अगर किसी से पैसा ले रहे हो इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रक्चर से, या सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स है उनमें लगाने के लिए, तो आपके पास वही दो चीज़ें हैं कि आपको एक तो 90% डिविडेंड देना पड़ेगा, और रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स में ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर अभी के लिए इंडिया में हाईएस्ट बूम मतलब चल रहा है कि हर जगह काम चल रहा है, हर जगह आपको डेवलपमेंट दिखेगी, और हाईवेज पे हाईवेज बन रहे हैं। Right. तो अगर काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार हम भी इसमें लगा दें, हमारा पैसा अच्छा निकल के आ जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये तो नॉर्मली मुझे लगता है ऐसे होता होगा ना, आई थिंक मुझे थोड़ा आइडिया कम है, लेकिन सरकार नॉर्मली किसी कंपनी को ठेका देती है कि भाई तुम ये हाईवे बनाओ, यस, तो हम उस कंपनी में पैसा डाल रहे हैं। हाँ, बट मेरा इसमें क्वेश्चन ये था कि सपोज हमने एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, कोई भी बहुत बड़ी कंपनी है जो लिस्टेड है, उसने ठेका उठाया हुआ है और वो वहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहा है, तो उस पे तो मैंने ऑलरेडी वाया इक्विटी पैसा डाला हुआ ही होगा ना उस कंपनी में। आप क्या कह रहे हो कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए भी एक अलग प्लेटफॉर्म अलग है? से प्लेटफॉर्म से अलग से थीम सब पूरा? बनाकर, हाँ, जैसे म्यूचुअल फंड होता है वैसे एक थीम Nice बनाकर, यार, हाँ, nice. बट हाँ, तो इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ये भी अभी तक इंडिया में आई थिंक और 5 या इनकी 6 ही है। वो कितना रहता होगा CAGR टाइप, मतलब रील कितना दे देते होंगे? यार मैक्स टू मैक्स 10% है, 9 to 10% है, बट नॉट बैड। हाँ, सेफ है तो बढ़िया ही है। राइट। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया गाइस, मजा आ रहा है मेरे को तो, क्योंकि मैं तो अभी तक ये 3-4 चीजों में ही था, आज जाते ही हम 2 नई चीजों में पैसा डालेंगे। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।